नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हमारे साथ पीडीडी के डेली वेजर शमशेर सिंह जी हैं। ये पीडीडी के जो डेली वेजर्स की यूनियन है उसके डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान भी हैं। हाल ही में जल शक्ति विभाग के जो केंद्र के राज्य मंत्री थे वो भी यहाँ रियासी पहुँचे थे और उन्होंने डेली वेजर्स पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि कानून के तहत जो पद भरे जाते हैं उन्हीं को परमानेंट किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर गलत तरीके से कोई नियुक्तियां हुई हैं तो वो उन्हें परमानेंट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही डेली वेजर्स के कुछ जो मुद्दे हैं जो पिछले लंबे समय से लंबित हैं, हालांकि बहुत बार इन्हें उम्मीद भी ये जगी कि इन मुद्दों का जल्द ही हल हो जाएगा, लेकिन नतीजा सिफर है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हल मुद्दे वैसे के वैसे बने हुए हैं, परेशानियाँ वैसे की वैसे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और दिवाली भी है और दिवाली से पहले इनका कहना है कि जो पिछले महीने का वेतन है वो भी अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है। हालांकि जो 3, 4, 5 तारीख को इनको हर महीने में वेतन जो मिलता है जो कि बहुत कम है, जिसको बढ़ाने की मिनिमम वेजेस देने की मांग भी ये कर रहे हैं और सबसे बड़ी मांग इनकी परमानेंट करने की है, वो भी पूरी नहीं हो रही। लेकिन इनका अब ये कहना है कि दिवाली से पहले इन्हें जो बहुत कम वेतन दिया जाता है वो कम से कम मिल जाना चाहिए था। तो इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है शमशेर जी आपका, और दिवाली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहा था सरकार ने कि दिवाली से पहले वेतन देंगे, नहीं मिला पिछले महीने का वेतन? सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको भी हैप्पी दिवाली। और आल जितना भी डेली वेजर है डिस्ट्रिक्ट रियासी के, जितना भी मेरे डेली वेजर भाई हैं आल डिपार्टमेंट के, उनको भी हैप्पी दिवाली। और सर इशू ये है कि देखो परसों दिवाली है और एक सर्कुलर निकाला था सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले 10-12 दिन पहले कि जो वेजेस है ये एक दिवाली एक बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा दिन बनाया जाता है, तो बहुत ही बड़ा त्यौहार बनाया जाता है। अगर इस त्यौहार पे अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो बाद में हमने क्या करना है। और आज देखिए सर कि अभी तक हमारा डेली वेजर भाई जो हैं, कोई बैंक में दौड़ रहा है, कोई एटीएम के पास खड़ा है कि कब मैसेज आएगा, कब हमारी सैलरी आएगी। मगर सर देखा गया कि अभी तक, अब परसों दिवाली है, अब अगर आज अलॉटमेंट अगर आती है, अगर सैलरी अगर आज पड़ जाती है हेड में अकाउंट में, तो कल सामान अपना जो कि दिवाली का जो अपना कपड़े या जो भी मिठाई का जो दिवाली का सामान लेना था वो कल ले लेते थे। अगर आज का दिन तो ख़त्म हो चुका है, अब कल का दिन है, कल अगर अलॉटमेंट आएगी तो परसों तो सैलरी पड़ेगी नहीं, परसों ऐसे भी छुट्टी है। मेरी सरकार से गुजारिश है, एलजी साहब से, कि देखिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है ये ऑल डिपार्टमेंट की एक रीढ़ की हड्डी है। इसको अगर किसी दिन या त्यौहार पे अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो इनके परिवार या हम घर में कैसे जाएंगे, अपने परिवार को क्या बताएंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, भाई हमें सैलरी नहीं मिली, तो हम रीज़न क्या बताएं हम इनको। अगर ये दिन त्यौहार था तो सरकार ने अगर प्रपोजल निकाला था कि भाई आपको मैक्सिमम 31 तारीख तक ये सैलरी दिवाली पे मिलना चाहिए। मगर सर देखो कि आज 3 तारीख हो चुकी, 3 तारीख हो चुकी, कल परसों 2 तारीख है, कल 3 और परसों 4 तारीख है, मगर सैलरी का कोई पता था नहीं है। अगर हमने जहाँ भी हेड ऑफिस से कंडक्ट किया, हमने बात किया, उन्होंने एक ही बात बोली कि अभी तक हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आई है। तो ये किसकी कमजोरी है? मैं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रियासी के हैं बहुत ही हाईनेस्ट वर्क कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हम आपसे एक अपील करते हैं कि कल का दिन बचा हुआ है, आप आइए कमांड से, आइए अथॉरिटी से बात करें कि हमारे जो डेली वेजर का सैलरी है वो कल तक अगर प्रोवाइड नहीं होती है तो उसके बाद अगर हम शुक्रवार या वीरवार को हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्राइक पे चला जाएंगे। सरकार एलजी साहब की जिम्मेदारी होगी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी, हमारी नहीं होगी। एक इन्होंने एक बात अपने जब बात कर रहे थे कही कि जब ये घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि जो महीने भर कार्य किया, जहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या आपको मिला? क्योंकि घर वालों की भी डिमांड्स रहती हैं, उनकी भी अलग अलग ज़रूरतें हैं, बच्चों को भी पढ़ना है, उन्हें भी पढ़ने के लिए सामान चाहिए, खेलने के लिए भी सामान चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं
और तमाम चीज़ें ज़रूरत की चाहिए एक परिवार को, तो सवाल इनसे किया जाता है। लेकिन अब वहाँ ये क्या जवाब दें कि इन्होंने जो कार्य किया है तो इनको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है और कब मिल रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बहुत से जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी हैं या बिजनेसमैन हैं या और लोग हैं जो कि अच्छा खासा कमाते हैं, उनकी सेविंग्स भी होती है, उनको भी दिवाली के पहले वेतन की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग सबने अपना इन्वेस्टमेंट किया होता है। लेकिन डेली वेजर्स जिनको ऑलरेडी जो सताया हुआ है, जिनको बहुत कम वेतन मिलता है, वो कैसे अपनी सेविंग करेगा और इस दिवाली को मनाएगा। अब अगर वेतन नहीं आता है तो इस दिवाली में कैसे वो दिवाली अपनी अच्छे से मना पाएगा। जैसे हम पढ़ते थे, नए नए हम कपड़े पहने, मिलकर दिवाली बनाए और मिठाइयाँ खाएं, तो ये कैसे मिठाइयाँ खा पाएंगे, इनकी दिवाली कैसी होगी। मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री थे वो केंद्र सरकार में, उन्होंने ये कहा कि अगर कानून के तहत नियुक्तियाँ नहीं होंगी तो फिर उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। अब आप बताएं कि जो डेली वेजर्स ये तमाम लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अलग अलग बताई जाती है, सरकार कुछ बताती है, कुछ और लोग कुछ बताते हैं, क्या नियमों के तहत लगे हैं या नियमों की अवहेलना कर नियमों के बाहर जाकर इन डेली वेजर्स को लगाया गया? देखिए सर, बाकी डिपार्टमेंट का एसआरओ क्या है या बाकी का क्या इश्यू है उसके बारे में मुझे नहीं पता। जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट जो है जम्मू या कश्मीर में है, उसका एक एसआरओ है 381। उस एसआरओ 381 का रूल क्या है कि सबसे पहले डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉइज़ लगता है तो वो डेली वेजर लगाया जाता है। उसको 7 साल के बाद उसको रेगुलाइज किया जाता है, और 7 साल के बाद उसको रेगुलाइज किया जाता है। और इसमें जो कि अपने 1994 में तमाम जो कर्मचारी हैं सब तो पहले 7 साल के लिए नहीं लगाए जाते, कुछ तो परमानेंट होते हैं। लेकिन जो डेली वेजर्स आप कह रहे हैं, जिनको डेली बेसिस पर लगाया जाता है, 7 साल के बाद उनको परमानेंट करना होता है, आप ये कह रहे हैं? जी पीडीडी डिपार्टमेंट, पीडीडी का एसआरओ है, 7 साल के बाद उसको रेगुलाइज किया जाता है, परमानेंट किया जाता है, क्योंकि इसका ये जो एसआरओ है 7 साल का ही है। कुछ लोग परमानेंट हुए भी हैं एसआरओ के तहत 7 साल के बाद। कितने लोग परमानेंट हुए हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात करूँगा? देखो सर, इशू ऐसा है कि इसमें जितने भी जो भी लोग आज परमानेंट हैं हुए हैं तो वो डेली वेजर ही लगे हैं। जैसे अपने जो गवर्नर रूल रहा था जगमोहन का, तो उस दौरान हमारे किसी डिवीजन में भी जो भी डेली वेजर लगाया गया था उसको रेगुलाइज किया उन्होंने, उस टाइम भी जब गवर्नर रूल आया था। मगर अभी जो सिचुएशन बनी है सर कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक टोटल फिंगर बनाई कि हमारे पास डेली वेजर जो है 61,000 है, उसके बाद 72,000 हो जाता, उसके बाद 1 लाख हो जाता है, उसके बाद 1.5 लाख हो जाता है। सर जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है उसको क्यों ये बाकी वाले लोग इनको जहर दे रहे हैं भाई? अगर 61,000 अगर सरकार के पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, तो उसको रेगुलाइज करें। जो बाकी वाले उनके बारे में कम्युनिटी बिठा के देखें या बोर्ड मीटिंग करके देखें किसने लगाए, कैसे लगाए हैं। अगर जो अभी मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एसआरओ है S381, उसके तहत मैं आपको बताऊं सर कि हमारी जो फाइल है कश्मीर में जो हमारे साथी भाई हैं उनकी डीपीसी 2018 तक कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जम्मू प्रांत में अभी तक भी डीपीसी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। वहाँ उन्होंने क्या कहा कि भाई आप इनका ऑर्डर एप्रीमेंट ऑर्डर लाएँ, तो उसमें 1998 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने डेली वेजर पे बैन लगा दिया। डेली वेजर में बैन लगा दिया, तो जो डेली वेजर पे बैन लगा दिया डिपार्टमेंट में काम कौन करेगा? सरकार ने, डिपार्टमेंट ने एक रूल निकाला कि जो भी अगर हमने डिपार्टमेंट में काम चलाना है, जनता पब्लिक की सर्विस सेवा देनी है, इसके लिए हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक हैज ए डेली, उन्होंने क्या किया कि डेली रेट वर्कर नीड बेस कैजुअल लेबर लगाया उन्होंने पीडीडी विभाग में। क्यों लगाया कि डेली वेजर का तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था 1998 में। उसके बाद क्यों, जब इन्होंने सरकार थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार रही, इन्होंने कैबिनेट में एक डिसीजन लिया कि जो लोग किसी ऑर्डर के तहत नहीं लगे हैं उनको हम रेगुलाइज नहीं करेंगे। मगर जब डिपार्टमेंट ने अथेंटिक करके दिया, जो चीफ इंजीनियर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि हमारे पास डिपार्टमेंट में, हमारे पास डिपार्टमेंट में सिस्टम चलाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है, हम क्या करें?
सरकार डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी उन्होंने माना है, अब्सेंट किया है, और उसकी जो जब बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने किया भी था कि भाई हमारे पास जो समस्या थी कि आप जेडीए वाले कहते हैं कि हमें अप्रूवल ऑर्डर चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। मगर अभी अगर कहते हैं कि अगर आज 15 या 20 साल, अगर आप 15 या 20 साल के कहते हैं जी ऑर्डर नहीं है, जो कोर्ट का जो मंत्री साहब ने कहा, जो पीएचई के जो आए थे, तो कोर्ट कैबिनेट डिसीजन है 2012 का कि जो एसआरओ के अंदर आ रहा है, जिसको डिपार्टमेंट का जो एसआर है उसके तहत उसको रेगुलाइज किया जाएगा। अगर ये कहते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन है, तो 2012 का कोर्ट का डिसीजन है कि जो डेली विजिट उनको रेगुलाइज किए जाए, जो कि 61,000 एम्प्लॉइज है सर। अच्छा, ये भी एक आर्डर आप बता रहे हैं, उन्होंने भी कोर्ट का ही हवाला दिया था कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि नियमों के तहत जो नियुक्तियाँ नहीं हैं उन्हें तो आगे परमानेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि नियमों के तहत नहीं है। लेकिन आप कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं और कैबिनेट डिसीजन की आप उनका ये जवाब आप दे रहे हैं। शोषण होता आ रहा है, साफ तौर पर समझ सकते हैं। कितनी सैलरी है अभी आप? देखिए जी, 750 रुपया सैलरी देते हैं अभी हमें। आपको अब एक बात समझना चाहूँगा, पहले काफ़ी जो लंबे समय के बाद आपको सैलरी मिलती थी, हम देखते थे आप प्रदर्शन करते थे कि इतने महीने का वेतन जो है पेंडिंग है। अब वो सिलसिला थोड़ा कम हुआ है, उसमें सुधार हुआ है? देखो सर, ईमानदारी के साथ बताइएगा सर। देखिए, बहुत ही जद्दोजहद किया हमारे जम्मू प्रांत की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सर, सब लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। पिछला दौरान ऐसा था कि मैक्सिमम ये क्या करते थे कि किसी तिबार पे 1 मंथ की सैलरी दे दी, बाकी ऐसे फ्री का नौकर मिला है सरकार को। मगर अभी कुछ हमने इतनी जद्दोजहद लड़ाइयाँ की, हमने स्ट्राइकें की, स्ट्रगल किए, तो सरकार के पास मैसेज गया, सरकार को पता चला, तो अभी हमें जो है कि मंथली सैलरी जो है कि 750 रुपये कंटिन्यू लगातार जो है कि दे रहे हैं। मगर सर, हमने उसके बाद जो यूटी बनी थी, जम्मू कश्मीर में जो यूटी बनी थी, उसलिए हमें डॉक्टर जतिंदर साहब ने, जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने सेंटर में भी बुलाया था। दिल्ली गए थे आप? मैंने तस्वीरें देखी थी, आपका इंटरव्यू भी उस दौरान हमने किया था। दिल्ली जाने का क्या फ़ायदा हुआ? सर, उस दौरान हमने ये कहा था, हमें बुलाया गया था कि आप जम्मू कश्मीर का जो डेलीगेशन है, आप आए, हमसे बैठ के बात करें, भाई आपके क्या क्या इशू हैं। हमने कहा एक रेगुलाइजेशन का इशू है, एक हमारा पेंडिंग का इशू है। उन्होंने कहा कि देखिए, रेगुलाइजेशन का इशू है, उसके बारे में हम बात देखते हैं, या पेंडिंग का जो है उसके भी हम करते हैं, मगर जो अभी आपको मंथली 250 डे का जो 225 रुपये जो पर डे का जो आपको मिलता है, हम इसके विषय में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें, जो हमारी मिनिस्टर हैं सेंटर में, उन्होंने कहा कि हमने इसका जो बजट है वो उसमें 550 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए हमने रख दिया है। उसमें सभी डेली वेजेस कवर हो जाते हैं और मिनिमम वेजेस जो 18-19 हज़ार कितनी बनती है वो मिल सकती थी उस बजट में आप तमाम लोगों को। जी सर, जी। उसके बाद सर मैक्सिमम देखो कि 8-9 महीने हो चुके हैं सर। अभी उन्होंने कहा जी चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो सर, अभी हमें इस चीज़ का बारे में पता चला कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो आए, उन्होंने जम्मू प्रांत में एक रैली में एक सब लोगों के सामने कहा उनके भाई मिनिमम वेजेस एक्ट, सफाई कर्मचारी एक्ट हमने लागू किया है। तो सर, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहाँ लागू किया, आसमान में किया, ज़मीन में किया, क्योंकि जो डेली वेजर है उसको तो अभी तक मिनिमम वेजेस क्या, मंथली भी जो दिन तिवार है उसमें भी सैलरी नहीं मिली। आपने बात सुनी थी, अच्छे से सुनी थी, जो वीडियो सुना था उन्होंने जो बोला? सर, ये वीडियो हमारे पास है, हम कोई जबानी अपनी। उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। सर, वही तो बात है। उन्होंने कहा जी हमें तो तभी पता चला कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया इन्होंने, हमें ऐसे तो पता नहीं लगना था, क्योंकि हम तो लड़ाई लड़ रहे थे। मगर जब हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट और सफाई कर्मचारी जो है उनको इन्होंने जो एक्ट इन्होंने लागू किए हैं, तो अभी हमें पता चल रहा है इसके बारे में। इसमें हम, हमारे जो एलजी साहब हैं, हमारा एक डेलीगेशन वहाँ भी गया था। हम ये बार बार अपील करते हैं एलजी साहब से कि देखिए, हमें मजबूर मत करें, हम पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं। अगर आप ये जो अभी दिवाली पे अगर फर्स्ट से, तो हम देखेंगे अगर परसों तक अगर सैलरी नहीं पड़ी तो उसका नतीजा भी सरकार को, एलजी साहब को मिल जाएगा विद इन डे में। अमित शाह जी होम मिनिस्टर आए थे, मिनिमम वेजेस जो है वो एक्ट लागू किया है, इनके अनुसार उन्होंने कहा था, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा मिलना था उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। शोषण इनका लगातार जारी है। 6700 के करीब जो है वेतन इनको दिया जाता है। और आपको ये बात भी अहम होगी यहाँ पे बताना,
6700 कुछ देर पहले हुआ है, उससे पहले कितना वेतन था? और 6700 कब से हुआ है? 1-2 साल से हुआ है? ये 1-2 साल से हुआ। पहले 4500 रुपया देते थे। उससे पहले इससे भी कम था। हाँ, उसके बाद 3700 रुपया देते थे। जी जी। तो ये 1-2 साल से पिछले हुआ है। हालांकि एक चीज़ इन्होंने ईमानदारी से कही है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद मंथली जो वेतन है वो इनको अब मिल पा रहा है। 6700 के करीब जो वेतन है वो तो मिल रहा है, लेकिन साफ तौर पे मांग इनकी पहली मांग, जब तक इन्हें परमानेंट नहीं किया जाता, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू किया जाए और उसके तहत जितना भी वेतन बनता है वो तमाम डेली वेजर्स को दिया जाए। अब दिक्कत क्या है, जो आंकड़े हैं डेली वेजर्स के वो अलग अलग हैं। वो काम सरकारों का है, जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट करें कि कितने डेली वेजर्स जो है वो नियमों के तहत लगे हैं या फिर नियमों की अवहेलना कर लगे हैं। वो स्पष्ट कर अगर तमाम जो डेली वेजर्स अगर नियमों के तहत लगे हैं, या फिर इन्होंने बोला कि पीडीडी की अगर बात करें, कैबिनेट डिसीजन हुआ था और हाई कोर्ट का भी किसी आदेश का ये हवाला दे रहे हैं, अगर ये सही है तो उसके तहत क्यों आखिर इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा, क्यों मिनिमम वेजेस एक्ट के फ़ायदे इन्हें नहीं दिया जा रहा? अंत में क्या कहेंगे होम मिनिस्टर जी से, या फिर जो मंत्री आए थे जिन्होंने कहा था कि कोर्ट का आर्डर है, उनसे और तमाम अधिकारियों से जो आपका मुद्दा हल ना होने के लिए जिम्मेवार है? देखो सर, हम यही कहते हैं कि ठीक है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में लगा है ना, वो किसी अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती नहीं लगाया है। वो डिपार्टमेंट की मजबूरी थी, डिपार्टमेंट में सेवा दी उसने जनता की। तो आज अगर 15 साल या 20 साल अगर सरकार कहती है या एलजी साहब कहते हैं जी ये आउटडोर से लगे हैं, ये जी इनकी सही नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं, तो मैं कहता हूँ 2019 को जम्मू कश्मीर में यूटी बनी थी, उसी टाइम एलजी साहब ने बैठ के देखना था कि ये लोग 61,000 का आज का ना पिछले 10 सालों से आवाज़ शोर उठाया है हमारे जम्मू कश्मीर की जितने भी डेली वेजर हैं, मगर उन्होंने अगर 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने उसी टाइम बोर्ड कमेटी बना के उन्होंने जो काम नहीं करते थे उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लोग हैं ऐसे डेली वेजर्स में जो आते नहीं है, काम नहीं करते, लेकिन खाते में है। देखो सर, ये तो पिछली सरकारों की देन है, इनके बारे हम ये नहीं बता सकते हैं। वो उन्हीं का नतीजा ये हो रहा है कि आप लोगों का काम भी जो है अटका है। ये उनका ये कारण भी हो सकता है। सर देखो, 60,000 था, 70,000 हो गया, 1 लाख हो गया, और रातों रात कहाँ से आ रहे हैं? नई नियुक्तियां बंद हैं या वो भी चल रही हैं? नहीं, अभी तो बंद है, अभी नहीं है खुली। तो फिर आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? आंकड़े तो पिछली जो सरकारें थी वो बढ़ाती गई। जब 2014 में इलेक्शन हुई उसके बाद इन्होंने एक NIC पोर्टल खोला। हर जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको सरकार ने लेटर लिखा था अपलोड जो लोग अपलोड हैं वो इन्हीं को सरकार मानेगी, जो लोग अपलोड नहीं है उनको नहीं मानेगी। तो सर, हम आपके माध्यम से एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं। हम मजबूर हैं, हम पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें। हमारी जो पीडीडी की फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, मैंने ग्रीवेंस सेल में भी लेटर भेजा हुआ है, उसका भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है हम उसी के तहत, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें परमानेंट। अब आप कोर्ट में ये गए कि उनका जो आदेश है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए आप कोर्ट में गए थे? सर इसीलिए तो हम भी देख रहे थे, जब कोर्ट में गए, कोर्ट का डिसीजन है कि हमारे पास के 2012 में कोर्ट का डिसीजन है कि जिसको 7 साल होते हैं 84 CB वोचर है, उसको रेगुलाइज किया जाए, जो SRO 381 हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट का। जी 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 जी। चलिए, सरकार के सताए हुए डेली वेजर्स हैं और पीडीडी के डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो इनकी यूनियन है डेली वेजर्स की, उसके प्रधान शमशेर सिंह जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और तमाम बातें इन्होंने कही हैं, अपना दर्द इन्होंने सरकार के समक्ष रखा है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब नींद से जागती है। और जो बात इन्होंने कही कि देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आकर ये कहता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है यहाँ पर लागू किया है, और भी तमाम बातें कही गई, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मिनिमम वेजेस का फ़ायदा मिलना चाहिए था। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि मिनिमम वेजेस का फ़ायदा इन्हें नहीं मिल रहा है, तो किन को फ़ायदा मिल रहा है? अब सवाल ये खड़ा होता है। दिवाली है, परसों दिवाली है, लेकिन इन्हें जो वेतन है वो नहीं दिया गया है। हालांकि पहले 3-4 तारीख के बाद ही वेतन आता था, लेकिन दिवाली के मौके पर इनका कहना है कि एक आदेश भी निकला है, उसके तहत पहले वेतन डालना था ताकि तमाम ये डेली वेजर्स जो हैं अपने परिवार वाले
के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर सके। लेकिन ऐसा अभी तक होता नहीं दिख रहा है। इनका कहना है कि कल तक या परसों तक इनका जो वेतन है वो इनके खातों में डाल दिया जाए, क्योंकि बेहद कम वेतन है और सेविंग्स नहीं है, तो ऐसे में ये लोग दिवाली कैसे बनाएंगे। चलिए इसी सवाल के साथ छोड़े चलते हैं मेरे सहयोगी संयम के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।